हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी में, उससे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है, चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों का अब 5% डीए बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। हर साल 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार भी इससे पड़ेगा। चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों का 5% डीए बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें, हर साल 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार इससे पड़ेगा। तो बता दें, चुनावी साल है और घोषणाएं कई सारी होती हैं और एक सौगात हम इसे कह सकते हैं। कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है, बड़ी घोषणा की गई है सीएम भूपेश बघेल द्वारा। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों का अब 5% डीए बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। हर साल 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। और ये ट्वीट मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, आप सबके साथ साझा कर चाहूंगा। आज हमने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है। राज्य के शासकीय कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ेगा। प्रतिवर्ष 1000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कर्मचारियों को चुनावी साल में बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। अब 5% डीए बढ़ेगा। ये बड़ा फैसला भूपेश बघेल ने अपनी कैबिनेट में लिया है। न्यूज़ 18 लगातार बता रहा था कि आज की जो कैबिनेट बैठक है वो कर्मचारियों के लिए बहुत खास होने जा रही है, तो उसी पर मुहर लगी है कि कर्मचारियों के लिए ये बेहद खास हुई है। 5% डीए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके उस पर मुहर लगा दी है और 5% डीए अब कर्मचारियों का बढ़ जाएगा। 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार इस पर यहाँ पर आएगा। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि 9% बढ़ाने की मांग वो कर रहे थे और उसमें से अभी भी 4% वो पीछे हैं, लेकिन 5% बढ़ाकर एक बड़ी राहत यहाँ पर कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने दी है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 5% डीए कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है और इसका जो अतिरिक्त भार है 1000 करोड़ रुपए का वो सालाना पड़ने वाला है राज्य सरकार पर। लेकिन कर्मचारियों की डिमांड को देखते हुए और ज़रूरत को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत लंबे समय से उनकी ये मांग थी डीए बढ़ाने को लेकर कि बराबर किया जाए, डीए केंद्र के बराबर किया जाए, लेकिन 5% की बढ़ोतरी करके, जो कि अपने आप में एक बड़ी बढ़ोतरी होती है और 1000 करोड़ जैसा कि बताया भी जा रहा है कि अतिरिक्त भार पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत बड़ी राहत कर्मचारियों के लिए है कि 5% डीए उनका बढ़ जाएगा यहाँ पर। और कर्मचारी जो लंबे समय से मांग कर रहे थे उसमें से 5% बढ़ाकर उनको खुश करने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। बड़ी राहत देने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। कैबिनेट में ये बड़ी मुहर लग गई है जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके यहाँ पर की है। पर एक तबका या हम कहें कई सारे तबके जो नाराज भी हैं। अब हम स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर बात कर लें तो कुछ संकेत पहले डिप्टी सीएम ने दिए थे कि हो सकता है नियमितीकरण का काम हो जाए। क्या इस पर भी कुछ चर्चा हुई है, कोई फैसला लिया गया है?
बिल्कुल चर्चा हुई है, बिल्कुल चर्चा हुई है और इस पर फैसला क्या हुआ है ये कैबिनेट ब्रीफिंग में थोड़ी देर में मोहम्मद अकबर 2:30 बजे लगभग मोहम्मद अकबर ये ब्रीफ करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कर्मचारियों के 5% डीए की एक बड़ी खुशखबरी थी तो मुख्यमंत्री ने खुद इसे ट्वीट करके जानकारी इसकी दी है। बाकी कैबिनेट में क्या चर्चा हुई है, क्या बड़ा फैसला हुआ है, बस थोड़ी देर में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर इसकी ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। वो बताएंगे कि चर्चा हुई है ये तो तय है। यहाँ पर क्या उस पर निर्णय हुआ है, क्या उस पर फैसला हुआ है, ये थोड़ी देर में इसका खुलासा यहाँ पर हो जाएगा। कर्मचारियों के हड़ताल के बीच इतना बड़ा फैसला लेना, डीए बढ़ा दिया जाना, बहुत बड़ा अहम फैसला और कहीं ना कहीं इससे कर्मचारी बहुत ज्यादा खुश भी नजर आएंगे, पर इससे जो है अतिरिक्त भार भी सरकार पर पड़ेगा। अभिषेक, अतिरिक्त भार पड़ना तय है। देखिए, जब भी इस प्रकार के निर्णय होते हैं, चाहे डीए बढ़ाने को लेकर हो या कुछ भी अतिरिक्त अगर कर्मचारी या किसी भी जगह सरकार लगाती है तो उसका भार पड़ना तय है। वो सरकार अनुपूरक बजट और तमाम अलग तरीकों से उसे मैनेज करने की कोशिश करती है, दूसरे टैक्सों के जरिए कोशिश करती है, दूसरे जरियों से कोशिश करती है कि उसको, इस बजट को उसमें किसी तरीके से मैनेज किया जाए या निकाला जाए। लेकिन कर्मचारियों की बड़ी मांग थी, सरकार को लगा कि ज़रूरी है, लंबे समय से उनकी मांग की जा रही थी, इसीलिए 5% का डीए बढ़ाकर एक बड़ी राहत देने की कोशिश यहाँ पर भूपेश कैबिनेट ने की है और इस पर मुहर लग गई है। उम्मीद कर्मचारी ये भी कर रहे हैं आने वाले समय में जो 4% का गैप है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। तो ये वो उम्मीद कर रहे हैं। हमारे चैनल में देखने के बाद कुछ कर्मचारी नेताओं का फ़ोन हमारे पास आया था और उन्होंने इसकी पुष्टि भी की और पूछा भी क्या 5% बढ़ा दिया गया, और वो खुश भी नज़र आ रहे हैं कर्मचारी नेता कि 5% का डीए तत्काल यहाँ पर बढ़ा दिया गया, बड़ी राहत है। और वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो बचा हुआ मार्जिन है वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। जी जी, अभिषेक, देखिए मानसून सत्र चूंकि आ चुका है, मतलब नजदीकी है और मानसून तो आ ही चुका है और इसको लेकर भी कई सारी चर्चाएं होनी थी। इस बारे में मैं चाहूंगी आप जानकारी दें कि आखिर सुविधाएं जो किसानों को पहुंचानी रहती है या जो जरूरत का सामान रहता है वो समय पर किसानों को मिल सके, बहुत तमाम तरह की इसमें चीजें होती है। इस बारे में आखिर क्या चर्चा हुई है और क्या फैसला लिया गया है? देखिए, कैबिनेट में किसानों को लेकर भी चर्चा होनी थी और ये चर्चा हुई है। हालांकि एकदम जो डिटेल है वो ब्रीफिंग में पता चलेगा, लेकिन सबसे अहम जो होता है, मानसून की शुरुआत हुई है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसानों को होती है खाद और बीज की। तो खाद और बीज समितियों के द्वारा किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। कई बार खाद की कालाबाजारी की बात सामने आती है, तो ऐसी परिस्थितियां न बने कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत हो, क्योंकि खास तौर पे चुनावी साल भी है। तो यही निर्देश दिए गए हैं, तय किया गया है कि किसानों तक खाद और बीज सरलता से, सहजता से पहुंच जाए, उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्योंकि भूपेश सरकार लगातार कहती रही है वो किसानों की सरकार है, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों तक, उनका सीजन है, किसानों का बोनी का टाइम है, तो खाद और बीज उन तक सरलता से पहुंचे। ये डिसीजन हुआ है। क्या निर्देश जारी किए गए हैं, इसको लेकर थोड़ी देर में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ब्रीफ करेंगे। ठीक ठीक, आप लगातार अभिषेक बने रहिए। हमारे साथ कमल वर्मा जी जुड़ गए हैं, कर्मचारी नेता हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 MPCG में। कमल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ। जी, बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है कर्मचारियों के लिए। अब 5% डीए भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है, कैसे देखते हैं आप? ये तो ठीक, हाँ बिल्कुल इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो 5 सूत्री मांग को लेकर हमने जो आंदोलन का शंखनाद करने जा रहे हैं कल 7 जुलाई को, पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी अधिकारी जो है कल आंदोलन में शामिल होंगे। हम सरकार से मांग करते हैं, स्वागत भी करते हैं और फिर भी मांग भी करते हैं कि जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता जो 42% है उसका सरकार जो है शीघ्र जो है देर तिथि से उसका ऐलान करे। ऐसा हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं। जी ठीक, कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, थैंक यू। तो आपने सुना, जो कर्मचारी नेता उनका साफ तौर से कहना था कि कल से हमारी जो है हड़ताल शुरू हो रही है, हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हमारी फिर से वही मांग है कि जो केंद्र के समान डीए है वैसा डीए किया जाए। हम खुशी भी हैं जो ऐलान किया गया है, जो घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया है, उस पर हम खुश हैं। साथ ही हम मांग भी करते हैं कि जितना केंद्र डीए दे रहा है उतना डीए राज्य सरकार भी दे। तो चुनावी साल है, कर्मचारियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दे दी है, बड़ा फैसला लिया है और 5% डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं सुपरफास्ट सेंचुरी में। राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली मुख्यालय में महाबैठक जारी। मिशन रिपीट को लेकर मंत्रियों विधायकों का लिया जा रहा फीडबैक। अंदरूनी झगड़ों को खत्म कर चुनाव में जाने की तैयारी। राजस्थान को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। रंधावा 2:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल सुबह 11 बजे राहुल गांधी करेंगे पीसी। महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली में एनसीपी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले। दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर शरद पवार समर्थकों ने जताई नाराजगी। उद्घाटन से पहले अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा पर बड़ा फैसला। सीआईएसएफ को मिली मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी। सिक्योरिटी प्लान बनाने में जुटी सीआईएसएफ। दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश ने रफ्तार पर लगाई लगाम। कई इलाकों में हुआ जलभराव, लगा लंबा जाम। सीधी मामले का पीड़ित परिवार सीएम हाउस पहुंचा। पूरी घटना पर पीड़ित परिवार से मिलकर सीएम शिवराज ने जताया दुख। पीड़ित दशमत रावत के पैर धोकर किया सम्मान। कहा कि घटना को लेकर उनका मन है दुखी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवपुरी की घटना को बताया मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। ऐसी घटना नहीं की जाएगी बर्दाश्त। आदिवासी युवक के मूत्रकांड के आरोपी की अकड़ निकालने के लिए पुलिस को ऊपर से जारी हुए थे आदेश। पुलिस के थाने से आरोपी को ले जाने का वीडियो वायरल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सीएम और वीडी शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा डॉक्टर मुखर्जी के आदर्श विचार और एक विधान पर काम कर रही बीजेपी। 6 महीने बाद इंदौर शहर महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित। बनाए गए 113 पदाधिकारी। कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष, 31 महासचिव और 63 को बनाया गया सचिव। आज हैदराबाद दौरे पर रवाना होंगे सीएम शिवराज। रात 8 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। स्थानीय कार्यक्रम में होंगे मुख्यमंत्री शामिल। इंदौर के सियागंज में भीषण आग। कीटनाशक की दुकान में भड़की आग। आग की चपेट में आई कई दुकानें। आग पर पाया गया काबू। युवती से मोबाइल लूट के बाद पुलिस की पत्नी के साथ हुई लूट। मोबाइल लूट हुई है इंदौर में। लूट का लाइव सीसीटीवी न्यूज 18 के पास मौजूद। कुछ ही घंटों में पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी। इंदौर में नशे में धुत युवक ने पब के बाहर किया हंगामा। ड्रीम एक्सचेंज पब में घुसकर मैनेजर पर किया लोहे की रॉड से हमला। पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। घटना सीसीटीवी में कैद। शिवपुरी में आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर। युवकों को मेला खिलाकर पोती गई थी। काले जूतों की माला पहनाकर घुमाने का मामला। छतरपुर में पुलिस पर फूटा कांग्रेस विधायक का गुस्सा। गाड़ी रोकने पर लगाई फटकार। आलोक चतुर्वेदी का वीडियो वायरल। भिंड में न्यूज 18 की खबर के बाद फ्लोराइड युक्त पानी को लेकर जागा प्रशासन। फ्लोराइड वाला पानी पीकर ग्रामीण हो रहे थे विकलांग। अशोकनगर में खाई में गिरी 108 एम्बुलेंस। एक मरीज और एक अटेंडर घायल। बिजली के खंभे से टकराकर खाई में गिरी एम्बुलेंस। देहात थाना क्षेत्र का मामला। बुरहानपुर में आफत की बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। दुकानों और घरों में घुसा पानी। सड़क पर फंसे वाहन। एम्बुलेंस को लोगों ने धक्का देकर निकाला। टीकमगढ़ में मूसलाधार बारिश से जिला अस्पताल में भरा पानी। मरीज और परिजन हो रहे परेशान। शहर के कई इलाके जलमग्न। खंडवा में किसानों को बारिश की आग। जिले में बुवाई लायक अब तक नहीं हुई बारिश। किसानों के खेत पड़े हैं खाली। सोया, कपास, मिर्च, टमाटर की फसल पर असर। एमपी में मानसून की दस्तक के साथ अलर्ट पर सेना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने किया बचाव राहत कार्य का अभ्यास। अभ्यास के दौरान आर्मी के हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। मानसून को लेकर सेना, सुदर्शन चक्र कोर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टुकड़ियों ने किया अभ्यास। इंजीनियर रेजिमेंट टास्क फोर्स सेना के कमांडर भी पूर्वाभ्यास में शामिल। खरगोन में महिला पर एसिड अटैक करने वाला गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में फेंका एसिड। सुरपाला की घटना। रतलाम में घर में घुसा तेंदुआ। वन अमले ने किया ट्रैंकुलाइज। ले जाया गया इंदौर जू। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा 5% डीए। हर साल 1000 करोड़ का बढ़ेगा अतिरिक्त भार। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का रोडमैप तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत के मंत्रों के साथ चुनाव में उतरने के दिए निर्देश। शाह के दौरे से बीजेपी में उत्साह। अमित शाह के साथ हुई बैठक पर ओम माथुर का बयान। चुनाव जीतना है, ये कहा गया है। बैठक में बहुमत लाने का
रोड मैप हुआ है तैयार। कल रायपुर आएंगे पीएम मोदी, देंगे विकास कार्यों की सौगात, बीजेपी के चुनावी अभियान का करेंगे आगाज। आज से 17 जुलाई तक गांवों में चलेगा रोका छेका अभियान, सीएम भूपेश बघेल की अपील, मुनादी कराकर गौठानों में चारा पानी की व्यवस्था कराने का आग्रह। रायपुर में मोबाइल दुकान से 1.5 लाख नकदी सहित 40 लाख की मोबाइल चोरी, टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची, खिड़की से दुकान के अंदर घुसे चोर। और इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से, इंदौर के सरकारी एमटीएच अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है। 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा हो रहा है। बता दें आपको, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कहा दोनों बच्चे प्रीमेच्योर थे। पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। इंदौर से बड़ी खबर है, सरकारी एमटीएच अस्पताल में हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल हंगामा देख पुलिस और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, अस्पताल पहुंचे हैं। 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। बता दें, इंदौर का ये एमटीएच अस्पताल है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और अस्पताल वालों का अलग तर्क है। बता दें, 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। इंदौर के एमटीएच, सरकारी एमटीएच अस्पताल का ये मामला है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा दोनों बच्चे प्रीमेच्योर थे। तो वहीं पुलिस और पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंच चुके हैं और पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो इंदौर की खबर है, एमटीएच अस्पताल का ये मामला है जहां पर 2 बच्चों की मौत हुई है और इस मौत से हंगामा होने लगा है। परिजन हंगामा कर रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा हो रहा है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। बता दें, परिजनों ने आरोप लगाया, अस्पताल प्रबंधन ने कहा है दोनों बच्चे प्रीमेच्योर थे। तो वहीं पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। इंदौर के सरकारी एमटीएच अस्पताल में हंगामा देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। परिजन लापरवाही के आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगा रहे हैं, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन भी इसे नकार रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, एमटीएच अस्पताल में हंगामा देखने को मिल रहा है, 2 बच्चों की मौत हुई है, आखिर मामला क्या है पूरा? अरुण, सुन पा रहे हैं आप? अरुण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2 बच्चों की मौत के बाद सरकारी एमटीएच अस्पताल में हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। तो वही अस्पताल प्रबंधन ने कहा दोनों बच्चे प्रीमेच्योर थे। पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। और एक बार फिर हमारे साथ सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मुझे आपकी आवाज मिल रही है और मैं आपको बताऊंगी एमटीएच हॉस्पिटल है जहां पर जो परिजन है वो हंगामा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि 15 से 20 बच्चों की पिछले 2 दिनों में मौत हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन वाले लोग हैं जो है वो ये कह रहे हैं कि 2 बच्चों की मौत हुई। हम उनसे बात भी करते हैं, क्या हुआ था ये? मंगलवार के दिन रात के 3 बजे से लेके 7 बजे तक कम से कम यहाँ से 20 से 25 बच्चे शांत हुए और एक ही प्रॉब्लम, बस सीने में दूध, फेफड़ों में दूध गया। तो इनके पास ये, इसका अगर इलाज नहीं है तो इन्हें कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि बाहर कर दो इनको अगर बाहर इलाज अगर करवाना अगर हो तो बाहर का इलाज। प्रशासन तो कह रहे 2 बच्चों की मौत हुई। प्रशासन की आज के डेट में 3 से 4 बच्चों की मौत हुई है, ठीक, पर मंगलवार की बता रहा हूँ, मंगलवार के दिन एक साथ कम से कम 15 बच्चों की मौत हुई है। इसका कारण क्या बताया डॉक्टर? इसका कारण सिर्फ यही बताया मैडम ने कि फेफड़ों में दूध जला गया। मेरे को जैसा बताया वैसा दूसरे को बताया, तीसरे को वही बताया, ये प्रॉब्लम है। और शिकायत इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि यार डॉक्टर है कि अपना पेशेंट भी यहाँ पे है,
तो कहीं पेशेंट को उल्टा सीधा ना हो जाए। क्या कारण है, क्या बताया जा रहा है? सर उन्होंने पाउडर दिया था, बोले इनसे दूध पिला, उस पाउडर से ही लगता है बीमार हो गई। सर मेरी बच्ची 2 किलो की थी, भी तो 1.5 किलो कहाँ से रह गई 2 दिन में? वजन तो बढ़ने। CMHO BS सेठिया भी यहाँ पहुंचे हुए जी, बताइए सर 15-20 बच्चों की मौत के आरोप लगा रहे हैं। नहीं गलत है ये। कितने बच्चों की मौत हुई? अभी एक बच्चे का सुना है, प्रीमेच्योर बच्चा। तो ये दूध का कारण बता रहे हैं? जो भी अभी पता चल जाएगा, ताकि फीडिंग राइस ट्यूब से करते प्रीमेच्योर बच्चे में। तो मंगलवार से लेकर अभी तक 20-25 बच्चे बता रहे हैं। नहीं, अब जो भी होगा रजिस्टर देख के पता चल जाएगा। क्या आदेश निर्देश आप दे रहे हैं? नहीं, ये क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर में आता है तो वो देंगे, डीन साहब देंगे या सुपरिंटेंडेंट देंगे, ये CMHO के अंडर में नहीं आता। तो देखिए CMHO साहब है वो एक बच्चे की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो परिजन है वो 15 से 20 बच्चों की मौत की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो परिजन है बच्चों के वो यहाँ पर मौजूद है। ADM साहब भी, आप बेड़कर साहब पहुंचे हुए। बताइए सर कितने बच्चों की मौत हुई है यहाँ पे? पहले मिल तो लो, आ रहा हूँ, बात मिल के आता हूँ, आपसे बात करके जाऊँ। जी। तो देखिए ADM अभय बेड़ेकर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं मिल के आते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर मामला है, अगर 15 से 20 बच्चों की यहाँ पर मौत हुई है अस्पताल में, और जिस तरह के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, साफ सफाई भी यहाँ पर खास दिखाई नहीं दे रही है, और जिस तरह का हंगामा यहाँ पर चल रहा है उससे देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हालांकि CMHO ने साफ पल्ला झाड़ लिया कि वो इस के इंचार्ज नहीं है, इसलिए वो इसमें ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ADM है वो इस अस्पताल के इंचार्ज हैं, इसलिए वो ADM ही इस बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। जो परिजन है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2 बच्चों की मौत का ये पूरा मामला है, जिसके बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, मामले की जांच पड़ताल हो रही है। CMHO ने भी कहा है कि अभी जांच हो रही है, जांच का विषय बाद में पता चलेगा आखिर क्या वजह थी। देखा है कि 15 बच्चों की डेथ हो गई है, लेकिन जो वीडियो चल रहा है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखता है कि 15 बच्चों की डेथ हुई, ऐसा कोई बोल रहा है या वो है। परंतु खबर चल रही थी, इसीलिए कलेक्टर महोदय ने मुझसे कहा था कि आप जाके देख लें। मैंने आके यहाँ पे वही देखा है, और डॉक्टर्स ने जो मुझे बताया वो मैंने आपको बताया है। अगर इसमें कुछ और ऐसा लगेगा कि कुछ और जांच करने की जरूरत है तो जांच की जाएगी, परंतु प्रथम दृष्टया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।